गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि से पाठ 3 शब्द विचार का छठा हिस्सा पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पर्यायवाची शब्द देखे थे। आज हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। विलोम या विपरीतार्थक शब्द यानी एक दूसरे से विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मित्र का होगा शत्रु, साधारण असाधारण, शांति अशांति, विश्वास अविश्वास, न्याय अन्याय आदि। श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द श्रुति का अर्थ है सुनना और सम का अर्थ है समान तथा भिन्नार्थक का तात्पर्य है अर्थ में भिन्न, मतलब अर्थ से अलग। इस प्रकार श्रुति श्रम भिन्नार्थक संपूर्ण पद का अर्थ हुआ सुनने में समान तथा अर्थ में भिन्न, यानी कि सुनने में हमें समान लगता है लेकिन अर्थ में वो अलग होता है, उसे श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। हाँ बच्चों, कुछ शब्द सुनने में एक से होते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे अचार, अचार यानी नींबू आम आदि का जो अचार हम खाते हैं वो। ऐसे ही आचार, आचार मतलब व्यवहार होगा। ऐसे ही क्रम और कर्म, क्रम क्रम मतलब सिलसिला और कर्म का अर्थ होगा काम। कुल, कुल यानी वंश परिवार या योग, उसको बोलेंगे कुल। और नीचे जो कुल है उसका अर्थ होगा किनारा। इस तरह जो सुनने में समान लगता है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, उसे हम श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द कहेंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपने भावों को कम से कम शब्दों में प्रकट करने से भाषा के प्रभाव में वृद्धि होती है। तो देखते हैं, अत्याचार करने वाला अत्याचारी, जो कम बोलता हो मितभाषी, भाव में डूबा हुआ भाव विभोर। शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी बच्चों वास्तव में हिंदी ऐसी भाषा है कि जैसा इसका उच्चारण होता है वैसे ही इसे लिखा जाता है तथा जैसे इसको लिखा जाता है वैसे ही यह पढ़ी भी जाती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि हम भाषा का शुद्ध उच्चारण करें तथा उसे शुद्ध रूप से लिखें। अगर हम भाषा का शुद्ध उच्चारण करेंगे, उससे शुद्ध रूप से लिखेंगे, ताकि जो पढ़ने और सुनने वाला आपकी बात का सही अर्थ समझ सके। यानी हम भाषा का शुद्ध उच्चारण करें तथा उसे शुद्ध रूप से लिखें, ताकि जो पढ़ने वाला और जो सुनने वाला है वो आपकी बात का सही अर्थ समझ सके। नीचे कुछ ऐसी ही अशुद्धियां दी गई है जो प्रायः हो जाती है। आइए कुछ सामान्य अशुद्धियां जानें। पहला है अशुद्ध शब्द और दूसरा है शुद्ध शब्द। अब जैसे कि पहले में दिया गया है अतिथि, जो अशुद्ध है, लेकिन शुद्ध रूप में अतिथि को इस तरह लिखा जाता है,
ऐसे ही अस्पताल वो गलत लिखा हुआ है, मतलब वो अशुद्ध है, लेकिन शुद्ध रूप में अस्पताल इस तरह से लिखा जाता है, परिचित, और यहाँ पर शुद्ध रूप में परिचित दिया गया है। ऐसे ही अभिनय जो अशुद्ध है लेकिन शुद्ध रूप में जो अभिनय लिखा जाता है वो इस प्रकार लिखा जाता है। तो बस बच्चों, आज हमारा जो शब्द विचार जो पाठ है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। इस पाठ की टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज की पीडीएफ है वो, और इसके आगे के लेसन की जो भी पीडीएफ फाइल है वो हम बहुत जल्दी आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू।